तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में विच वॉज रिलीज्ड इन 2012। हाँ, उसी साल जिस साल दुनिया खत्म होने वाली थी। और इस मूवी का नाम है सन ऑफ सरदार। भाई ये मूवी इतनी ज्यादा इकॉनिक है। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूं तो भाई इसके जो मेन लीड होते हैं वो होते हैं अपने अजय देवगन, जिनका नाम होता है जसविंदर सिंह रंधावा। इनको तुम जस्सी भी कह सकते हो। जो इस मूवी के मेन विलन है वो होते हैं भाई अपने संजय दत्त यानी अपने संजू बाबा। उनका नाम होता है बलविंदर सिंह संधू, जिनको तुम बिल्लू जी भी कह सकते हो। अब जो अपने अजय देवगन की लाइक इसमें होती है बेटर हाफ, उनका नाम हो वो है सोनाक्षी सिन्हा। और उनका इसमें नाम होता है सुखमीत संधू, यानी तुम उनको कुछ भी कह लो, क्या ही फर्क पड़ता है। और दूसरी साइड भाई जो अपने संजय दत्त है, उनकी जो लाइक बेटर हाफ होती है, जो इसमें होने वाली फीमेल लीड, वो होती है जूही चावला। और उनका नाम होता है परमीत कौर करके ऐसा कुछ होता है, और तुम उनको पम्मी जी कह सकते हो। मूवी स्टार्ट होती है, दिखाते जो दो खानदान होते हैं, एक होता है अपना रंधावा खानदान और एक होता है अपने संधू का खानदान। इनमें आपस में पूरा ऐसा लाइक फैमिली का बैटल वॉर चल रही होती है। और जो अपने रंधावा का बाप होता है, यानी जो अपने जस्सी का बाप होता है, वो मार देता है अपने बिल्लू के चाचा को। और उस टाइम पे बिल्लू शादी कर रहा है पम्मी से। मतलब खानदानी युद्ध चल रहा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए भाई, इस बंदे की शादी खत्म नहीं हो रही, हद ही मचा रखी है। तो भाई जिस वजह से उसका बाप भी मारा जाता है और उसका चाचा भी मारा जाता है। भाई उसी दिन अपने बिल्लू को इतना सारा गुस्सा आता है, वो कहता है अब मैं पम्मी से शादी तभी करूंगा जब मैं उस रंधावे की आखिरी नस्ल को भी काट दूंगा, जो होता है जस्सी। तो जो अपनी जस्सी की होती है माँ, वो जस्सी को लेके उस पूरे गांव से, उस पूरे एरिया से कि भाई इसकी छाप मेरे बच्चे पे नहीं पड़नी चाहिए, तो वो उसको लेके चले जाते हैं दूसरी कंट्री में, जो होता है लंदन। वो भी चली जाती है 25 साल आगे, जहाँ पे दिखाते जो जस्सी है भाई उसकी माँ तो चली जाती है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रहा होता है, यानी पठान के साथ रह रहा होता है, विच वॉज प्लेड बाय सलमान खान। तुम इनका कैमियो मान सकते हो भाई। और वो एक पूरा ऐसे क्लब है, उसको करते हैं ओन। और जहां पे जस्सी को पता चलता है कि जो उसके बाप की प्रॉपर्टी थी अपने फगवाड़ा पंजाब के गांव में भी, वहां पे कुछ ऐसे पंगा चल रहा है, तो जो जस्सी उसी को वहां पे जाके साइन करने पड़ेंगे, ताकि जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी वहां पे बिक जाए। और यहाँ पे जो पठान होता है यानी सलमान खान, वो थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि यार ऑलरेडी इसकी माँ इतने सब में कुछ हुआ था, कभी इसको कुछ हो ना जाए। बट वो सोचते हैं कि भाई उस बात को 25 साल बीत चुके हैं, अब तो पूरी उनकी नस्लें चेंज हो चुकी होगी और वो इस चीज को भूल चुके होंगे। पर उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये कैसी खानदान दुश्मनी है जो रंधावा के आखिरी खून यानी उसके बेटे को मारने के बाद ही खत्म होगी, ऐसा अपना बिल्लू सोचता है। उसने आज तक पम्मी से शादी नहीं करी कि भैया पहले मैं उस रंधावे के बेटे को ढूंढूंगा और उसको मारूंगा। उसको क्या पता था कि उसको कोई मौका 25 साल बाद मिलने वाला है, और वो आज भी अपने चाचा के दोनों बेटे यानी टीटू और टोनी के साथ रंधावा के बच्चे को ढूंढ रहे। और दूसरी साइड दिखाते जो भाई पम्मी है, वो भी आज तक कुंवारी बैठी है कि कब मेरे बिल्लू जी मेरे से शादी करेंगे। और इधर दिखाते जो जस्सी होता है भाई, वो लंदन से इंडिया आ जाता है फ्लाइट में। फिर वो बैठ जाता है ट्रेन में जो उसको लेके जाएगी फगवाड़ा पंजाब। पंजाब की ट्रेन में बैठते ही अपने जस्सी को दिख जाती है एक बहुत ही सुंदर लड़की, जो होती है सुख यानी सोनाक्षी सिन्हा। और उसको ये नहीं पता होता, ये सुख अपने बिल्लू की सगी बहन है, जो बाहर से स्टडीज करके वापसी अपने गांव में जा रही है। इन दोनों की सीट आमने सामने होती है। और भाई वो न्यू दिल्ली से जो पंजाब का ट्रेन का सफर होता है, उसमें जस्सी को हो जाता है अपनी सुख से प्यार की भैया अब तो चाहे कुछ हो जाए, मैं इसी से शादी करूंगा। तो जो सुख होती है वो अपना कैमरा वहीं पे छोड़ देती है ट्रेन के अंदर, जिसको जस्सी लेने जाता है। इतने में सुख उसके भाई आते हैं, वो उसको लेके चले जाते हैं। जस्सी अंदर से कैमरा निकालता है, ट्रेन से उतरता है। अब वो कहता है कि जी मुझे पंचायत के ऑफिस जाना है, जहां पे मुझे अपने लाइक जो बाप के जितने भी कागज थे मुझे उन पे साइन करने हैं। बीच में उसको मिल जाता है टोनी, और वो कहता है अगर मुझे आपकी हेल्प मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो वो टोनी के साथ बैठता है। फिर उसके बाद वो बाइक पे जा ही होते हैं, इतने में वो कहते हैं कि मेरे कुछ पापा के काम है, मुझे साइन वगैरह करने हैं पंचायत ऑफिस में, बट वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो टोनी कहता है यार एक काम कर, इतने तो हमारे घर पे आ जाओ, और वैसे भी बाहर से आया हुआ हर इंसान हमारे घर में मेहमान होता है, और उसको हम घर के अंदर हाथ भी नहीं लगाएंगे। वो उसको अपने साथ घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर एंट्री लेने के बाद जब वो खाना खा रहा होता है, इतने जो टोनी होता है उसको जैसे ही पता चलता है, क्योंकि वो उसके सारे कागज पढ़ लेता है कि भाई तो रंधावा की आखिरी नस्ल है, तो वो अपने बिल्लू पाजी और अपने भाई टीटू को बताया। तो वो कहता है हम इसको क्या करें, क्योंकि उनके घर का नियम है कि घर के अंदर किसी को नहीं मार सकते, नहीं काट सकते, घर के अंदर भगवान होता है। और जब ये चीज अपने जस्सी को पता चलती है कि वो जिस घर के अंदर है वो संधू का घर है, और संधू के ये जो इनके नियम है कि घर के अंदर किसी को नहीं मारेंगे, तो वो कहते हैं अब तो मुझे लगता है घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो जब उसका खाना कंप्लीट होता है, वो सब कहते हैं कि आओ बेटा बाहर चलो, वो पंचायत का ऑफिस ना खुल गया, हमने स्पेशली खुलवा दिया।
वो बाहर कदम रखने वाला होता है, इतने में वो जबरदस्ती फिसलता है, अपनी वहीं पे कमर तुड़वाता है नकली में, और वो कहता है मुझसे हिला भी नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द है, और वो वापसी चला जाता है अंदर बेड रेस्ट पे। कम से कम 2 या 3 दिन तो मुझे बेड रेस्ट है, मैं यहाँ से हिल भी नहीं पाऊंगा। अब इधर बिल्लू, टीटू, टोनी प्लान करते हैं कि कोई नहीं, ये आज ही तो बच गया, पटी कब तक बचेगा, अब हम इसको बैसाखी वाले दिन मारेंगे। संधू के घर में आया होता है सुख का एक दोस्त जो होता है डॉक्टर, और भाई सुख की और उस डॉक्टर की शादी होने वाली होती है बहुत जल्द, दोनों की फैमिलियां तैयार होती है। और फिर जब वो डॉक्टर होता है, वो जब टेस्ट करता है कि अच्छे जस्सी को क्या हुआ है, तब उसको पता चलता है जस्सी बिल्कुल ठीक है, और वो सुख को अकेले में ले जाके ये बताया था कि सुन, इसको कुछ नहीं हुआ, इसको बस तेरे साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, बाकी ये बिल्कुल ठीक है, तेरे प्यार में ये पड़ चुका है। दूसरी साइड दिखाते हैं भाई अपना जस्सी दिमाग लगाता है, और वो टोनी का फोन चोरी करता है, और उससे वहां के लोकल पुलिस वाले को कॉल करता है कि मेरी जान खतरे में है। भाई दौरा सिंह होते हैं वहां के लोकल पुलिस वाले, वो आते हैं और वो उनके सामने आ जाता है घर से बाहर, और वो कहता है अब मुझे कोई हाथ लगाओ, और कहते हैं इंस्पेक्टर सर आप मुझे बस यहाँ से ट्रेन में या कहीं पे बिठा दो जहां से मैं इस गांव से सेफली बाहर निकल जाऊं। इंस्पेक्टर कहते हैं हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, और वो उसको एक खंडर बहुत बड़ा एक बंगला होता है उसके अंदर ले जाता है, जहाँ पे बिल्लू और उसके लोग पहले से वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जो इंस्पेक्टर होता है वो बिल्लू पाजी से मिला होता है, वो उनको जस्सी को उनके हवाले करके वो वहां से चला जाता है। इतने में वो सब हमला करने वाले, जस्सी कहता है सुनो सुनो, तुम सब 6-7, तुम कितने लोग हो, तुम 10-12 लोग हो, देखो मैं एक सरदार हूँ, और एक सरदार 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है, पहले तुम सरदार लेके आओ। ऐसे उनको थोड़ी माइंड कैलकुलेशन लगाता है, वो वहां से भागता है। फिर उसके बाद जैसे आगे आगे टीटू, टोनी और जो अपने बिल्लू पाले होते हैं उनके पीछे पीछे, और फिर वो एकदम से वो टक्कर खाता है, जिस वजह से वो घूमता घूमता भाई घूम फिर के फिर से अपने संधुओं के घर में लैंड हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं संधुओं के घर में होता है लोहड़ी का फंक्शन, जहाँ पे भाई सब आए होते हैं, और वहीं पे जो पम्मी होती है उसको पता लग जाता है कि जो ये जस्सी है ये अपने रंधावा की आखिरी नस्ल है। तो वो बात करती है बिल्लू से, और भाई वो दोनों अनाउंस कर देते कि जो अपना सुख है और जो इसका दोस्त है डॉक्टर साहब, इन दोनों की भाई मंगनी होगी, और वो कल होगी गुरुद्वारे में। दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं होता, बट फैमिली प्रेशर में दोनों हाँ कर देते हैं। और अगले दिन क्योंकि अब सबको भाई संधू हाउस से बाहर निकलना पड़ेगा, गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, और जब पूरी फैमिली होगी गुरुद्वारे में, पीछे से ये लोग आएंगे और ये जस्सी को मार देंगे। तो जब गुरुद्वारे में ये सब बैठे होते हैं, तो जो अपना सुख का दोस्त होता है और जो सुख होता है वो आपस में कन्फ्रंट करते हैं, भैया हमें एक दूसरे से प्यार नहीं है। इतने में जो पम्मी है वो बताती है कि जो जस्सी है वो रंधावा की आखिरी नस्ल है, ये मैंने जानबूझ के करा ताकि तुम सब इसमें फंसे रहो। इतने में भाई जस्सी पीछे से निकल जाए, बट भाई वो आशिक इतना ज्यादा प्यार में चूर था कि उसने तेरे लिए कहा कि चलो कोई नहीं, अगर मेरा प्यार किसी और के लिए हो रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। ये चल रहा होता है यहाँ पे गुरुद्वारे में, इन तीनों कन्वर्सेशन, और वो कहती है सुख को कि तू जा अपने प्यार को बचा ले। वो लेती है बुलेट और वो निकल जाती है वापसी संधू हाउस में। इधर दिखाते भाई बिल्लू, टीटू, टोनी और उनके पूरे जितने भी गुंडे होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं संधू हाउस के बाहर। और भाई ये अपना दिल टूटा आशिक जस्सी ये वहां से बाहर आता और एक एक करके भाई सबको मारना स्टार्ट करता है। बिल्लू पाजी के सारे आदमियों को मारने के बाद, उनके खुद के चाचा के बेटे टीटू और टोनी को मारने के बाद, भाई फिर एंड में लड़ाई होती है अपने संजय दत्त, अजय देवगन यानी अपने बिल्लू पाजी और जस्सी की। भाई पूरा गांव देखता है इन दोनों की लड़ाई, और वो देखने वाली होती है। इन दोनों की जब लड़ाई हो जा रही, कभी ये मार रहा है कभी वो मार रहा है। इतने में आती है सुख अपनी बुलेट पर, वो कहती है प्लीज इस लड़ाई को रोक दो। फिर उसके बाद जो जस्सी होता है वो कहता है मुझे तो कभी ये करनी थी, मैं वो चीजें भूल चुका हूँ। अगर मेरा बाप मरा है तो तुम्हारा चाचा मरा है वो मैं समझ रहा हूँ, पर मेरा बाप मरा है। फिर इतने में जो बिल्लू कहता है नहीं मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, बट भाई जो बिल्लू की माँ होती है वो कहती है जो चीजें होनी थी वो खत्म हो गई, अभी तुम लोगों के ऊपर है तुम इसको कहाँ तक लेके जाओगे, अगली पीढ़ी पे बात ना, इसलिए तुम इसको यहीं पे खत्म कर दो। अपनी माँ की बात मान के जो भाई बिल्लू पाजी होते हैं वो उनकी इतने सालों की दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी, उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। और वो कहते हैं जस्सी मैं तेरे को एक ही शर्त पे माफ करूंगा, अगर तू मेरी बहन सुख से शादी करे। वो हाँ कर देता है, दोनों को होता है आपस में प्यार। और भाई दूसरी साइड दिखाते हैं क्योंकि भाई पम्मी और अपने बिल्लू पाजी की भी शादी नहीं हुई, इनकी भी शादी की हो जाती है अनाउंसमेंट। और भाई पीछे से दिखाते इतने में एंट्री होती है अपने पठान सलमान खान की, और वो कहते हैं पौ 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 पौ, और यहाँ पे हो जाती है सन ऑफ सरदार का मूवी रिव्यू खत्म। और ये मूवी भी खत्म भाई, व्हाट अ हैप्पी एंडिंग। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई बताओ, तुम बताओ तुम्हारी मूवी के बारे में क्या कहना, तुमने मूवी देखी थी नहीं देखी थी, या तुम्हें ये मूवी पर्सनली कैसी लगी। देखो भाई मैं तो कहूंगा आई पर्सनली एंजॉयड एंड लाइक दिस मूवी वेरी वेरी मच। बाकी अगर तुमने इस मूवी को नहीं देखा तो भाई जाके देख लेना।
मुझे एंड भी अच्छा लगा, मैंने कहूँगा इसमें और कुछ चेंज हो सकता था। बस मैं कहूँगा कि भई इसमें ना अजय देवगन की पावर को ज़्यादा ही टॉप नॉच दिखा देती, थोड़ी हल्की दिखा देते, या जो संजय दत्त था उसको कुछ थोड़ा और रोला दिखा देते, बट अब इसका कह रहे हैं सेकंड पार्ट भी आएगा। पता नहीं सेम स्टोरी होगी या डिफरेंट होगी, खैर वो पता लग ही जाएगा। तो गाइस बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और अगर तुम अपने अजय देवगन, अपने संजय दत्त किसी के भी फैन हो तो इस वीडियो पे प्यार बाँटो। बाय बाय।